डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में इंतहाई आसान और सस्ते तरीन तरीक़ों का इस्तेमाल करके गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल की बात होगी कि जिससे उनकी अमवात ना हो, उनकी प्रोडक्शन भी कम ना हो, अंडों का साइज़ भी छोटा ना हो और दूसरे मसाइल का भी मुर्गियाँ शिकार ना हों। तो सबसे पहला काम ये करना है कि खुराक दिन के वक्त कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात होते हैं सुबह के वक्त या शाम के वक्त उसे खुराक देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक ज़्यादा होती है। तो इन औकात के दरमियान हमने खुराक नहीं देनी या बिल्कुल कम देनी है और सुबह और शाम के वक्त हमने उन्हें खुराक ज़्यादा देनी है। ये जैसे कि आपको वीडियो के अंदर शेड्यूल में नज़र आ रहा है, जितनी भी खुराक उम्र के हिसाब से, जिस्मानी वज़न के हिसाब से मुर्गियों की बनती है, उसके दो हिस्से बना लेने, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे। क्योंकि दोपहर को जितनी ज़्यादा खुराक हम अपने बर्ड को देंगे उतना जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरे नंबर पे है कि आपने साफ़ और ताज़ा पानी अपने बर्ड को मुहैया करना है। कोशिश करें कि ठंडा पानी मुहैया करना है। पानी के अंदर आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। ये उनके ऊपर से स्ट्रेस को, तनाव को हटाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है जब भी हम विटामिन सी अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आप स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे स्प्रे पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पानी का स्प्रे आप बर्ड्स के ऊपर करेंगे तो उनका जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है, जिस्म में पानी का, एसिड का और बेस का बैलेंस बरकरार रखने के लिए हमें ये स्ट्रेटजीज़ करनी पड़ती हैं। पानी हमें बार बार तब्दील करना पड़ता है। अगर हम अपनी मुर्गियों को कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं, कुदरती ग़िज़ा नहीं दे रहे, तो हमें उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स देने पड़ते हैं, बायोटिन देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र करने पड़ते हैं, वर्जीनियामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई हैं। इस मौसम में वैक्सीन को अच्छी तरह हैंडल ना करने की वजह से भी मुर्गियों में रिएक्शन होता है, तो इसका अपना ख्याल रखना है। आपको बर्फ़ इस्तेमाल करनी है, सही तरह से आपने इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जब भी गर्मियों का आगाज़ होने लगे तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बर्ड का जो जिस्मानी वज़न है उसको ऊपर वाली लिमिट पे रखें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी वज़न उनसे लें। खुराक इस तरह की ऑफ़र करें कि जिससे उनको बेहतरीन जिस्मानी वज़न हासिल हो, चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू पैमाने पे हो। ये वो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है जो आप इस मौसम में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में ग्लूकोज़ का, ओआरएस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का, विटामिन सी का इस्तेमाल आपको रेगुलर करना पड़ता है। टोनी लीवर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स होते हैं ये आपकी मुर्गियों के जिगर को और उसके जिस्मानी निज़ाम को बेहतरीन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौसम के अंदर पानी का ख़राब होना एक आम बात होती है, क्योंकि जरसूमें बहुत ज़्यादा पलने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी होने लग जाती है वाटर लाइन्स के अंदर या ड्रिंकर्स के अंदर। तो उसके लिए आपको ब्लीच या दूसरे तेज़ाब इस्तेमाल करने पड़ते हैं। गर्मियों में ड्रॉपिंग्स भी बर्ड की लूज़ हो जाती हैं, इस वाले से आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करना है। टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना होता है। जो वाटर लाइन्स होती हैं, जो पाइप लाइन्स होती हैं या जो वाटर टैंक हैं, उनकी सफाई का खास ध्यान रखना है आपने। क्रॉस वेंटिलेशन जितनी बेहतरीन रखेंगे, जितनी ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाएगी, जितनी हवा की तकसीम बेहतर तरीके से अपने बर्ड्स तक पहुँचेगी, उतना आपकी मुर्गियों की परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। क्रॉस वेंटिलेशन का हमेशा आपने ध्यान रखना है, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। हवा की तकसीम को अच्छे तरीके से आपने अंदर की जानब जाने देना है। उसके लिए आपको पर्दों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियों से हासिल होने वाली जो प्रोटीन होती है उससे जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ता बनिस्बत कमर्शियल खुराक के। तो इसलिए मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, ये चीज़ें गाहे बगाहे अपने बर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते रहिएगा। ये बहुत बेहतरीन सोर्स होती हैं प्रोटीन का। इस मौसम में जब अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त बरादा ख़राब होने की वजह से अमोनिया की जो प्रोडक्शन होती है हाउस के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसको कम रखने के लिए आपको उसमें बार-बार रैकर करना पड़ता है, बार-बार आपने लिटर मटेरियल को अपने को ड्राई रखना पड़ता है, क्योंकि उसको ड्राई रखे बगैर आपका बर्ड खुशहाल नहीं रहता। फ़ैट के लिए आप मुख्तलिफ़ अक़साम के अजनास इस्तेमाल करते हैं, आप अंडे इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे आपके बर्ड की सेहत उतनी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी इस मौसम के अंदर, क्योंकि इनसे हासिल होने वाली जो ताकत होती है उससे बर्ड का जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। कैल्शियम का इंटेक गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप टिक्की इस्तेमाल करें, सिरप इस्तेमाल करें, आप पालक इस्तेमाल करें या ग्रिट या लाइमस्टोन या फिर आप ब्रेड इस्तेमाल करें। कोई भी कैल्शियम का सोर्स इस्तेमाल करें, आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये सारे कैल्शियम के सोर्सेज हैं। ये मौसम गर्मा के अंदर मुर्गियों की सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। अपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं आपके मैनेजमेंट के, उनके जिस्म से हीट को ख़त्म करने के, पानी बार बार पिलाने के,
उनको आपने लाजमी तौर पे अपनाना है। कोई इस तरह की आपने एक्टिविटीज़, हरकत व सकनात नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में आना शुरू हो जाएं। हवा की जो तकसीम होती है, चाहे आपने बर्ड पिंजरे में रखे हुए हैं या हाउस के अंदर रखे हुए हैं, उसका ख़ास आपने ध्यान रखना है। इस मौसम में एंट्राइटिस यानी कि अंतड़ियों की सोजश एक आम बात होती है। हीट एग्जॉशन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आपका बर्ड लॉस होना शुरू हो जाता है, उनकी अमवात होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये इस मौसम के अंदर अपने बर्ड्स के ऊपर, उस कूप के ऊपर, वो जो हाउस बनाया हुआ उसके ऊपर अपनाना ये इंतहाई ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो फ्लाक है, आपके जो बर्ड्स हैं, वो आपको परफॉर्मेंस देते रहें। जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, खुराक वाले, पानी वाले, उनकी डिसइंफेक्शन, उनकी बाकायदा तौर पे हैंडलिंग, अंदर जो बरादा पड़ा होता है उसको ड्राई करना, उसको सनलाइट लगवा के या बार बार उसको उसके अंदर रैकिंग करके वो अपने बर्ड के नीचे बिछाए रखना, उतना ही इस मौसम में आपका बर्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, अमवात नहीं होती। तो ये वाली स्ट्रेटजीज़, फीड को आप एडजस्ट करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती अजनास देने की कोशिश करते हैं, जिसमें सब्ज़ा शामिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ शामिल होती हैं, चाहे वो व्हीट ग्रास है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक ग्रास है, चाहे आप उसका जूस निकाल के अपने बर्ड को दे रहे हैं। ये आपके बर्ड के अंदर एनर्जी की मिकदार को बढ़ाता रहता है, हीट की भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, गर्मी ज़्यादा उसके जिस्म के अंदर नहीं होती और उसके जो बाफ़तें होती हैं, जिस्मानी बाफ़तें, वो ठंडी रहती हैं। इस तरह की आपने खुराक इस्तेमाल करनी है या खुराक में ऐसी चीज़ें आपने डालनी है कि जिसकी वजह से बर्ड को चर्बी दस्तयाब हो, फ़ैट ज़्यादा दस्तयाब हो। उसके लिए आप मोलेसिस इस्तेमाल करें या दूसरे फ्रूट्स इस्तेमाल करें। जरासीम कुशी के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें दस्तयाब होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मानील, लाइफलाइन, विरकॉन, वायरोसेप्ट, गर्म पानी, ब्लीच या सूरज की रोशनी या डेटोल या सेब का सिरका, ये बहुत ज़रूरी होती है इस मौसम के अंदर। मुर्गियों की तकसीम जो आपने इस मौसम में करनी है चूज़ों की, वो आपने इनको इस गर्म मौसम के अंदर ज़्यादा स्पेस देनी है। बर्ड को ओवर क्राउड नहीं करना कि जगह कम हो और बर्ड ज़्यादा हों। इस मौसम में एग क्वालिटी भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक रखने के लिए आपको अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन पर बोरियाँ लगा दें या अतराफ़ में पेंट कर दें या छत के ऊपर आप सफ़ेदी कर दें, तो ये चीज़ें भी हीट को कम करने में, हीट स्ट्रेस से बर्ड को बचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब भी आप स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हैं पानी को बखेरने के लिए, हवा में नमी बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ भी आपके बर्ड का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखती है। गन्ने के पत्ते या दूसरे पत्ते या बोरियां, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम छत पे इनको बिछाएंगे ताकि हरारत नीचे ज़्यादा ना आए। आपका छत ऊपर से मट्टी वाला होना चाहिए, उसके ऊपर लपाई होनी चाहिए। जितना ज़्यादा उसके ऊपर लेंटर होगा या कंक्रीट होगा, तो ये आपके बर्ड की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप इस मौसम के अंदर हीट स्ट्रेस से अपने बर्ड को बचा नहीं सकते। इसलिए ये वाली जो एक्टिविटीज़ जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ और साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, ये हमेशा हमारे बर्ड के हेल्थ स्टेटस को बेहतरीन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौसम के अंदर एंट्राइटिस के साथ साथ इकोलाई भी आपके बर्ड्स में आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको बाकायदा डिसइंफेक्शन करनी पड़ती है, बाकायदा चीज़ों की सफाई करनी पड़ती है, एनर्जी का और प्रोटीन का बैलेंस रखना पड़ता है अपने बर्ड्स के अंदर। तो इसलिए वीडियो में दिखाई जाने वाली तमाम चीज़ों की आपने एक लिस्ट बना लेनी है। उस वाले से अगर आपको कोई सवाल होता है तो मैं उस वाले से आपको मुकम्मल गाइडेंस देने को तैयार हूँगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। डायरेक्ट जो सनलाइट होती है, सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी होती है, उससे आपने बर्ड को बचाना है। वो आपके हाउस के अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए, चाहे साइडों पे आपको शापर लगाना पड़े या साइडों पे आपको बोरियां लटकानी पड़े या कोई भी ऐसी चीज़ लटकानी पड़े, तो वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ, ये सब्ज़ा जो होता है, अगर आपको बर्ड को फ्री रेंज करने का मौका मिलता है, ये लहसुन की जो ऊपर की जनब जो स्प्राउटिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी ये सब्ज़ा जाते हैं, ये आपके बर्ड की सेहत के लिए इस मौसम के अंदर, हीट स्ट्रेस के अंदर बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। चाहे आप इसको साबुत सालम अपने बर्ड को ऑफ़र करें या फिर इनको चॉप करके यानी कि काट के अपने बर्ड्स को ऑफ़र करें, ये उनके जिस्मानी दर्जा हरारत को कम करने में, उनके जिस्म को अंदर से ठंडा रखने में, हीट वेव से या हीट स्ट्रेस से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। गर्मियों की हवाले से मुर्गियों की मैनेजमेंट पे मैंने एक और भी वीडियो बनाई हुई है,
और जो पिछले साल की वीडियोज़ है वो भी मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और इसके जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी पहला कमेंट लिख के मैं उसको पिन कर दूंगा। अगर आप मज़ीद इस वाले से, मैनेजमेंट के वाले से मज़ीद आगाही चाहते होंगे तो आपको उन लिंक्स को क्लिक करने के बाद आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जो आप मौसम गर्मा के अंदर अपने बर्ड की बेहतरी के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स भी शामिल हैं, इसमें सब्ज़ियाँ भी शामिल हैं, इसमें सब्ज़ा जात भी शामिल है। तो भरपूर उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बर्ड को हीट स्ट्रेस से बचाए रखेंगे। फ़ी अमान।